हेलो दोस्तों, मैं रवि वैदिक स्वागत करता हूं वैदिक जी चैनल पे। अब तक हम सिंप्लीफिकेशन के 2 चैप्टर देख चुके थे, 2 टॉपिक देख चुके थे। आगे हम सिंप्लीफिकेशन में आगे देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक हफ्ते से हमारी क्लासेस ऑफ थी। इसका कारण था मैंने वैक्सीनेशन कराया था, थोड़ा बहुत फीवर आ गया था, और दूसरी वजह थी थोड़ा टेक्निकल इशू था मेरी वीडियोज़ में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम स्क्वायर सीखते हैं। आज हम सीखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ाने से पहले मैं आपको जो 2 टॉपिक लास्ट जो कराए हैं उनको मैं रिकॉल कराना चाहता हूं। और रिकॉल कराने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अच्छे हैं बाकी में, तो वो उन्हें देता हूं। पहले आप उन्हें करिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से पहले। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर, अगर मान लो मैंने आपको दिया कि 2 संख्याएं हैं x प्लस वाई, x और y 2 संख्याएं, उनका सम हमें मान लो दे रखा है 22, और उनके स्क्वायर का सम हमें दे रखा है 404। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या x है, एक संख्या y है, उनका जोड़ हमें दे रखा है, उनका सम हमें दे रखा है 22, उनका जो उनके स्क्वायर का सम हमें 404 दे रखा है। हमसे पूछा है कि हमें उनके प्रोडक्ट का सम बताना, मतलब हमें x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी होंगी और आपने रिवीजन किया होगा तो आप शायद इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो आप यहाँ पर एक बार देखिए। तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही, जब मैंने फ्रैक्शन की क्लास ली थी, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी लिखाई थी। उनमें सबसे पॉपुलर आइडेंटिटी जो आप हमेशा याद रखते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की है। जो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो पहले इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम समझते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। देखो हमारे पास गिवन में देखा जाए तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। हमें 2xy की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की वैल्यू तो हमें बताइए, xy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी की मदद से हम निकालेंगे। पहले x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 22 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, तो हम लिख देंगे 404 प्लस 2xy। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके से देखो 22 का होल स्क्वायर होता है 484। आपको अगर नहीं याद है तो एक बार देख लेना, शायद मैं भी देखता हूँ एक बार सही किया है या गलत किया है। 444, हाँ एग्जैक्टली सही है 44। इसे जोड़ेंगे तो 484 बनेगा। हाँ 484, तो 484 माइनस 400 करेंगे बराबर 2xy। तो यहाँ से जो 2xy का जो मान आएगा वो आएगा 80 के बराबर, और xy का जो मान होगा हमारे पास वो होगा 40 के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो दोनों संख्याएं उनका प्रोडक्ट आएगा 40। दोनों संख्याएं जो हमारे पास उनका प्रोडक्ट आएगा 40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक मिनट। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। एक मिनट रुकना, वेट करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, मान लो मेरे पास जो लास्ट वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई का ही वही लेके चल रहा हूँ, 22 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास 404 है। या फिर सॉरी, 2 संख्या है, x प्लस वाई हमारे पास 22 है
और x इंटू वाई जो हमने लास्ट क्लास में निकाला है, जो x इंटू वाई है वो हमारे पास है 40। वो पूछ रहा है जो दोनों संख्या है x एंड y है, दोनों संख्या उनका मान क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का मान निकालना है, x एंड y का हमें मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या सिंपली दो इक्वेशन है, हम चाहे तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ से सर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे पहले में सर, यहाँ से सर मान लो मैंने x बराबर लिख लिया 40/y, यहाँ पे मैंने पुट कर दूंगा इस वैल्यू को और यहाँ से फिर मान निकाल लूंगा। कैसे सर, जैसे सर 40 प्लस बाई लिखूंगा, प्लस बाई स्क्वायर लिखूंगा, फिर बराबर 22, और यहाँ से सर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आपने नहीं पढ़ाई थी तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कर सकता। तो और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका देखते हैं। चलो दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड 1 तो ये हो गया, एक तो इससे कर सकते हो आप आराम से x और y की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में देखिए, मेथड 2 क्या कह रहा है, जैसे मेथड 2 मान लो x प्लस वाई हमारे पास दे रखा है 22, एग्जैक्ट है, सही है कि नहीं। x इंटू वाई हमारे पास 40 है, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, वो आ रहा है हमारा 404, सही है कि नहीं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहाँ से सर x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला की वजह से हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी सर 404 माइनस 80, एग्जैक्टली सही बोलता है, एकदम सही। तो 404 माइनस 80 हम कर देंगे सर, 404 माइनस 80 हम करेंगे तो वो आएगा सर हमारा 404 में से 80 में जब घटाऊंगा तो हमारे पास आएगा कितना, 4 और यहाँ 32, 324। तो सर x माइनस वाई की जो मान आ रहा है सर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का जो मान आ रहा है 324 आ रहा है, और जो कि सर 18 का शायद होल स्क्वायर होता है। एक बार चलो मैं चेक कर देता हूँ 18 का होल स्क्वायर होता है, 18 का होल स्क्वायर करेंगे 8 64 4 86 लगी 9 8 8 2 16 16 6 8 16 6 22 एक कैरी लगी 22 2 कैरी लगी, हाँ तो 324 ही होता है, एग्जैक्ट है। ये बाद में निकालना सीखेंगे अभी हम आज की क्लास में, और फिलहाल आप समझिए कि हाँ 324। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर x माइनस वाई का जो मान आएगा सर वो आएगा 18, और x प्लस वाई का मान हमारे पास गिवन है वो दे रखा है 22। तो यहाँ से सर मैं इस दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन है, इन्हें सॉल्व करूंगा और आंसर ले आऊंगा। वो कैसे लाऊंगा, चलो देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ x प्लस वाई हमारे पास 22 गिवन है, x माइनस वाई हमारे पास 18 आ गया है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल। इन दोनों इक्वेशन प्लस लगाया, दोनों को मतलब ऐड किया हूँ तो 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 40, और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20, x बराबर आएगा हमारे पास 20, और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा सर 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में लिख दूंगा मैं, x बराबर आ गया हमारे पास 20 और y बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ दोनों इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएंगे और दोनों हमारे अननोन में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, देखा कि हमारे पास अगर मान लो एक ऐसी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 12 दे रखा है, x इंटू वाई बराबर 40 दे रखा है, तो या तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से निकाल सकते हैं x और y के मान, या फिर दूसरा मेथड क्या करेंगे, या फिर ऑप्शन से मैच करा के निकाल सकते हैं दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या करेंगे, तीसरा मेथड ये है कि हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से, या फिर डायरेक्ट अगर आपको ये नहीं निकालना है तो आपको ये भी पता होगा, क्या पता होगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको ये भी पता होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते। सर ये फॉर्मूला कैसा है, इस फॉर्मूले को भी मैं ड्राइव कराता हूँ, एक मिनट रुकना, बस आप ये समझो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो। हमारे पास ये गिवन है, ये
ये हमें निकालना है और ये हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इसे इधर ले जाएंगे, घटा देंगे, निकल आएगा इससे भी। सर आप ये कैसे कह रहे हो ये फॉर्मूला वैलिड है? चलो देखते हैं इस फॉर्मूले को, ये वैलिड है या नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा अभी, मैंने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिखा मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो देखो इसे अब जब जैसे आप खोलोगे ना तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और पहले से हमारे पास 4xy और दे रखा है, तो यहाँ से माइनस 2xy प्लस 4xy को जैसे मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और जो कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बराबर है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ था ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो आप, चाहे जो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या ये लगा सकते हो। तीनों चारों मेथड से आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे तो दो ऐसी संख्या दिख रही होंगी, जैसे मान लो इन दोनों को देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, 20 का जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ 40। ऑप्शन में मान लो ऐसा भी दे रखा है ना, ऑप्शन में मान लो ऐसे गिवन है, ऑप्शन ए दे रखा है, मान लो ऑप्शन ए दे रखा है 22 2 है ना, ऑप्शन बी दे रखा है मान लो 16 4, ऑप्शन सी दे रखा है मान लो 20 2, ऑप्शन 4 दे रखा है मान लो ऑप्शन 4 दे रखा है मान लो 15 5। ऐसे मान लो 5 ऑप्शन दे रखे। तो यहाँ से देखो पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी दो संख्या है जिनका सम हमारा 22 बैठ रहा है। तो हमने ये देखा ये तो नहीं बैठ रहा, अगर मान लो ये 6 दे रखा होता, अगर मान लो है ना, तो ये देखा ये 6 नहीं बैठ रहा, 22 नहीं बैठ रहा, तो ये गलत हो गया। एक इसका 22 बैठ रहा है, एक इसका 22 बैठ रहा है, बाकी इसका नहीं बैठ रहा। अब देखेंगे ऐसी कौन सी दो संख्या उनका प्रोडक्ट हमारा 40 आ रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखा ना x इंटू वाई इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से देखेंगे हमें यहाँ मिलेगा कि ऐसी केवल एक ही संख्या है ऑप्शन में जिसका प्रोडक्ट 40 आ रहा है, 20 इंटू 2 40, इसका 16 इंटू 6 करें 96 आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही उत्तर है ये। तो या तो ऑप्शन एलिमिनेट से कर सकते हो या सेकंड मेथड से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक वाला फर्स्ट मेथड था जो आपके सिलेबस से बाहर है, नहीं तो उससे भी कर सकते हो आप। तो जी यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है वो इसकी हेल्प से भी कर सकता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर की ओर। परफेक्ट स्क्वायर की ओर चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर देखिए मैं आपको सारी संख्याओं की स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, सारी संख्याओं की, सारी A to Z संख्या की आपको स्क्वायर निकालना सीखेंगे। मेरी एक शर्त है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त ये है कि आपको 24 तक, 1 से लेकर 24 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। इनके भी निकाल सकते हो पर लेकिन इनके निकालने से बढ़िया आप याद रखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी हेल्प से आप बाकी के सारे का और स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर फिलहाल के लिए आपको याद नहीं है तो एक कॉपी में नोट कर लेना और एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे। एक बार में 2 बार में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 1 से लेकर 10 तक मैं डायरेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, तो कन्फ्यूज होता है कि ये क्या लिख दिया सर ने। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, जो कि सबको होता है। तो इनमें मैं इंटरेस्टिंग चीज लूंगा, उन्हें देखेंगे। देखो अब देखते हैं 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। 11 से लेकर 20 तक का स्क्वायर मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा बच्चों को याद होंगे। अगर नहीं याद है तो आपको ये याद तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं इन्हें भी निकालने का तरीका बता दूंगा कैसे आप निकाल सकते हो। पहले आप देखिए कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर 20 तक और स्क्वायर। 1 से लेकर 20 तक 11 से, तो 11 का होगा 121। अब मैंने ऐसे ही लिखूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा स्क्वायर किसका है। 1 मिनट रुकना। तो 11 का होल स्क्वायर होता है 121, 12 का होल स्क्वायर होता है 144, 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 14 का होल स्क्वायर होता है 196। अगर मेरे से कोई गलती से गलत लिख जाए तो आप बता देना कि सर आपने ये गलत लिख दिया था। 222, 225 सॉरी। 16 का होल स्क्वायर होता है 256, 17 का होल स्क्वायर होता है आपका 289, 19 का होल स्क्वायर, सॉरी 18 का होल स्क्वायर होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में यह 3 into 4। 19 का होल स्क्वायर होता है
361 वैसे 19 का होल स्क्वायर चेक कर लेते हैं 90 या फिर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इक्वल टू ये 19 का 9 81 8 कैरी 9 18 18 और 8 18 और 8 26 6 2 कैरी 9 सही है 20 का होल स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर 400 21 का होल स्क्वायर 441 आई थिंक 441 है 1 और 2 4 हाँ सही 22 का होल स्क्वायर 484 23 का होल स्क्वायर 9 6 2 12 कर लेगी चलो 5 to 9 24 का होल स्क्वायर से कर लेगी और 4 2 8 8 2 16 16 17 576 ऐसे करके 25 का होल स्क्वायर आ गया आपका 625 चलो मैं 1 से लेके और 1 से लेके 10 तक 1 से लेके 10 तक का भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको वो भी कंफ्यूजन आ जाएंगे। हाँ देखो 1 का होल स्क्वायर आपको बताइए 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 आप एक मेरे साथ साथ नहीं लिख लें जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा काम है 9 का 81 और 10 का 100 चलिए देखते हैं हमने ये स्क्वायर क्यों लिखे हैं और उनका क्या महत्व और क्या क्यों इन्हें याद करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखो कुछ स्पेशल स्क्वायर है जैसे 3 को आप याद रखना 3 एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ऐसे आगे देखेंगे 369 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों को हम आगे देखेंगे देखने का मतलब इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे 369 से। तो पहले मैं आपको इन सारे स्क्वायर को लिखने के बाद एक ऑब्जर्वेशन कराना चाहता हूँ उस ऑब्जर्वेशन पर मैं आपसे कहता हूँ कि उस ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देना ऑब्जर्वेशन में ध्यान क्या देना है सर ऑब्जर्वेशन में ध्यान क्या देना है। देखिए मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ आप समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ऑब्जर्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन है ना समझ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ। इनमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जितने भी हमने अभी 24 तक स्क्वायर लिखे हैं 25 तक स्क्वायर लिखे हैं इनमें लास्ट वाले डेट क्या क्या आ रही है हर संख्या में देखिए तो लास्ट वाले डेट जो आप पाओगे देखो 1 पाओगे 4 पाओगे 2 और 3 किसी में नहीं पाओगे 5 पाओगे 5 में भी एक इंटरेस्टिंग चीज पाओगे 5 के बाद आप पाओगे 6 पाओगे 7 नहीं पाओगे 8 नहीं पाओगे 9 पाओगे और एक 0 पाओगे। देखो 5 और 0 में भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे आप 5 और 0 में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप कि 5 जो हमारे पास ये 5 है और ये 0 है। देखो 0 कभी भी सिंगल नहीं आ रही है देखो यहाँ पे देखो 400 में 2 0 100 में 2 0 तो मैं कह सकता हूँ 0 कभी सिंगल नहीं आएगी 0 हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम आएगी। इवन नंबर ऑफ टाइम का मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 हमेशा या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे किसी का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं तब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं अगर उसमें 0 आ रही है स्क्वायर निकालने के बाद तो या तो वो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 जो आएंगी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगी इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मान लो मैं आपसे कहता कि 2400 नहीं मान लो मैं आपसे कहता मान लो 900 किसी का होल स्क्वायर है आप कहते हैं सर 2 0 आ रही है हाँ तो ये किसी का होल स्क्वायर हो सकता है। मैं पॉसिबल नहीं कह रहा हूँ कि होगा कि नहीं पर लेकिन हाँ हो सकता है पर लेकिन मैं आपसे वो कह रहा था 90 तो आप कह सकते थे श्योरिटी के साथ सर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे एक ही 0 आ रही है। ये हो सकता है होगा या नहीं होगा ये बाद में देखेंगे पर ये तो नहीं होगा। तो हम 0 अगर किसी में इवन नहीं आ रही तो हम ये परफेक्टली कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं आ रहे हैं तो। और 5 वाले में देखिए तो 5 का जो भी स्क्वायर होगा जिसके पीछे 5 आ रहा होगा तो उसमें 2 5 जरूर होगा मतलब लास्ट वाली डेट तो 5 होगी उससे पहली वाली डेट भी 2 होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसके अंत में 5 आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने दे दिया 135 मैं आपसे कहूँ 135 परफेक्ट स्क्वायर है आप कहोगे नहीं है 125 परफेक्ट स्क्वायर है सर ये हो सकता है पॉसिबल है पर लेकिन
है नहीं यहाँ पे, ये तो देख लिया हमने नहीं है पर, लेकिन हाँ हो सकता है, पर ये इसका मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 225 ये परफेक्ट स्क्वायर है सर। 235 है नहीं है सर, क्यों? 35 आ रहा है, लास्ट में 25 आ रहा है, तो वहां से हमारे एक चांस है परफेक्ट स्क्वायर होने के। लेकिन अगर 25 नहीं आ रहा है तो उसके कभी चांस नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमने ये दो चीज देखी इनसे, तो मैं कह सकता हूँ इस चीज को आप याद रखना कि लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर के हमेशा 1 4 5 6 9 0 ये वाली संख्या आती है, और बाकी की संख्या जैसे 2 हुआ, बाकी का जैसे आपका 2 हुआ 3 हुआ 7 हुआ 8 हुआ, ये संख्या जिस संख्या के लास्ट, जिस भी नंबर के लास्ट में आ रही है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, कल के टॉपिक को हम यहीं से उठाएंगे, नहीं तो लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा आज का। तो कल की क्लास यहीं से उठाएंगे और आगे देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर और बहुत सारी चीजें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।